सज्जनों और देवियों, सब दुखी क्यों हैं? सारा संसार दुखी है, ऐसा क्यों? ये अपने से पूछना चाहिए। भोजन तो मिलता है, फिर क्यों दुखी? कपड़े भी मिलते हैं, सोने की जगह भी मिलती है, सहायक भी हैं, क्यों दुखी? परे न पूर दिनहु दिन छीना, तहाँ जाए जहाँ अंग बिहूना। दिन दिन शरीर छीण होता है, लेकिन पूरा नहीं पड़ता है। जिसको हम पूरा करना चाहते हैं वो पूर्ण होने वाला है नहीं, और जो पूरा है उसको समझते नहीं। इसलिए जीवन में बाहरी उपलब्धियों के बाद भी अंदर अंदर सूना रहता है। जो लोग बाहर से भी धन दौलत में कम हैं, वे समझते हैं हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि हमारे पास धन कम है। लेकिन जो धनी है उनसे पूछें वो कैसे हैं। धनी होने से कोई सुखी नहीं हो सकता, विद्वान होने से भी कोई सुखी नहीं हो सकता, और बहुत बड़ा स्वामी मठाधीश होने से भी कोई सुखी नहीं हो सकता है। प्रवक्ता हो, लेखक हो, इससे भी नहीं सुखी हो सकता है। सुख क्यों नहीं मिलता, दुख क्यों खड़ा रहता है, यह अपने से पूछना चाहिए। जीवन बीतता चला जाता है, हम विद्वान होते हैं, धनवान होते हैं, महिमावान होते हैं, लेकिन दुखी रहते हैं। मनुष्य का जीवन उच्च जीवन है, इसी में हम दुख से रहित हो सकते हैं। जानवर उस ढंग से दुखी नहीं है, सामान्य है, क्योंकि उनकी चेतना ठंडी है, समझने की क्षमता कम है, इसलिए वे दुखी नहीं। पक्षी हैं, पेड़ से उतरते हैं, चारा चूकते हैं, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं। कोई उधर से आया, उड़ करके पेड़ पर चले गए, फिर जब आदमी चला गया तो फिर नीचे आकर के चारा चूकते हैं। कोई संग्रह नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, और मस्त है। कितने छोटे छोटे पक्षी हैं, ठंडी में वे पेड़ पर रहते हैं, रात में भी। गद्दा गलीचा तो दूर, छाया भी नहीं, पेड़ पर बैठे हैं और उसी में सो लेते हैं। और सुबह जब बोलने लगते हैं तो किसी पक्षी को मैंने खांसते नहीं सुना। हम लोग गद्दा रजाई में रहते हैं और समय समय से खांसना पड़ता है। खांसना मैं किसी पक्षी को नहीं सुना। सब बढ़िया आवाज में प्रातः से ही चहचहाने लगते हैं। अन्य प्राणियों का जीवन बहुत सरल है, वो उतने दुखी नहीं। बोध तो नहीं है, कल्याण भी वो नहीं कर सकते हैं। मानव अधिकारी है, और मानव ही सबसे ज़्यादा दुखी है। दुखी होने का कारण क्या है? क्योंकि इसका मन विकसित है, बहुत दूर तक सोचता है। गाय भैंस को चारा दे दीजिए, वो खाएगी और पेट भर जाएगा, फिर उसी पर बैठ जाएगी, टट्टी कर देगी। इतनी सूझ नहीं है कि इसको बचा के रखूं, इस पर बैठूं ना, टट्टी पेशाब न करूं, कल खा लूँगी। इतनी सूझ नहीं है। सूझ नहीं है इसलिए दुखी भी नहीं है, मस्त है। कई बार मैं शहरों में निकलता हूँ, चौराहे पर चारों तरफ से गाड़ियाँ मोटर आ रही हैं सब, और बीच में कोई जानवर बैठा आँख मूंदे पगुरा रहा है। उनको हाई ब्लड प्रेशर क्या होगा, चिंता ही नहीं। गांव में रहता हूँ तो प्रवचन में चल रहा हूँ, कहीं आगे घूमने चल रहा हूँ, देख रहा हूँ धूल में चारों पैर फैलाए कुत्ते आँख मूंदे सो रहे हैं। निकट जाओ तो कभी कभी वो आँख खोल के देख लेते हैं, फिर बंद कर लेते हैं। मालूम होता सम्राट है। सभी प्राणी ज़्यादा सुखी हैं आदमी के अलावा। आदमी क्यों दुखी है? क्योंकि जानता बहुत है, समझता बहुत है।
जानना समझना एक विपरीत दिशा में लगाता है, इसलिए बहुत दुखी, बहुत हिसाब किताब में है, बहुत काइयाँ, और जितना जो चालाक बनता उतना दुखी रहता है। सबसे चालाक राजनेताओं को बनना पड़ता है, इसलिए वो और ज़्यादा दुखी रहते हैं। इसीलिए सदा से कहा गया है जिसकी आध्यात्मिक तकदीर फूट जाती है वो राजनेता होता है। एक बार मैं बड़े शहर में बोल रहा था, राजकोट में, तो एक बड़े नेता बैठे थे अपने सुपरिचित। मैंने कहा, और नेता भी थे, कि आध्यात्मिक तकदीर फूट जाने पर आदमी राजनीति में जाता है। तो जब सबूठे मिलने लगे वो भी सामने आए, तो हमसे कहे, साहब तकदीर फूटी है मेरी। मैंने कहा तकदीर नहीं फूटी, आध्यात्मिक तकदीर फूटी है। तकदीर तो है, गाड़ी घोड़ा है, रुपया पैसा है, खूब है, चकाचक है, लेकिन आध्यात्मिक तकदीर फूटी है। कहाँ निश्चल होना चाहिए, सरल होना चाहिए। अंदर बाहर एक राजनेता को मजबूरी है, अंदर बाहर दो, भीतर कुछ बाहर कुछ, जितना बन सके फंसाओ, बेवकूफ़ बनाओ, अपनी पार्टी वालों को भी बेवकूफ़ बनाओ। जितनी चालाकी बढ़ती है दुख बढ़ता है, जितनी सरलता आती है दुख घटता है। अध्यात्म क्या है? पूरा सरल हो जाना, बच्चे की तरह। बच्चा जैसे सरल है, ज्ञानी वैसे सरल हो जाता है। ज्ञानी वही जो सरल हो जाए। चतुरता चालाकी है तो ज्ञानी नहीं है, पूरा होने वाला नहीं है। संसार अपूर्ण है, किसी दिशा में हो। पैसे की पूर्णता कभी नहीं हो सकती। जितना पैसा मिलेगा कम लगेगा। सम्मान की अपूर्णता बनी रहती। बड़े बड़े स्वामी सदैव झुझलाते रहते हैं, अनुगामियों से खिन्न रहते हैं कि ये लोगों को अकल नहीं है, जैसा आदर करना चाहिए बड़ों का ऐसा करते नहीं। कितने गुरु शिष्यों को झिड़कते रहते हैं, उनको पूरा नहीं पड़ता है सम्मान। तो गुरु एक होता है जो दीक्षा देता है। वास्तविक गुरुपद है पूर्ण तृप्त हो जाना। एक बार श्री विशाल साहब ने पूछा, साधु संत सदगुरु का अर्थ बताओ। तो मैंने कहा, साहब आप बता दीजिए। ये मुजफ्फरपुर की बात है और टाइम यही रहा होगा। सुबह वे बाहर घूमने जाते थे और शाम को उसी परिसर में घूम लेते थे। तो परिसर में घूम रहे थे, वहीं कुआं है, मैं वहीं खड़ा था। घूमते घूमते मेरे पास आ गए। उन्होंने कहा, साधु संत और सदगुरु का अर्थ बताओ। मैंने कहा, साहब आप बता दीजिए। तो उन्होंने कहा, जो साधना करे वो साधु है, और जो पूर्ण हो जाए, तृप्त, आप्तकाम, पूर्ण तृप्त, वो संत है। और फिर दूसरे को उपदेश शिक्षा दे, वो सदगुरु है। तो मैंने कहा, साहब इस पर थोड़ा विश्लेषण कर दीजिए। तो वहाँ की देहाती भाषा में वो कह करके चल दिए। कहे, अब होएगा, तुम कर लोगे। बस उधर घूमने लगे। तो उसी पर मैंने दूसरे दिन सुबह जा कर के बाग में बैठ करके लिखा, साधु संत सदगुरु। एक कल्याण पथ में है। कई उनके प्रश्नों का और संकेतों के अनुसार मैंने कल्याण पथ में लिखा है लेख। कई बार वो पूछते थे, तब मैं बोलता था। वो कहते थे, हम तो मिलते हैं तो हम ज़्यादा समय नहीं बोल सकते क्योंकि गर्मी रहती है, शरीर बूढ़ा है। जो मैं पूछूं तुम कहा करो। तो दोनों मिले तो बातचीत हो। तो पूछें, साहब निर्भय मुझे कर दिए, पूछे तो मैं बोलता रहूं, और फिर दूसरे दिन उसको लिख डालो। कल्याण पथ में ऐसे लेख बहुत हैं। तो साधु, इसको मैंने विस्तृत भी किया। जिज्ञासा, मुमुक्षा, साधुत, संतुत, गुरुत, 5 क्रम। जिज्ञासा ज्ञान की इच्छा,
मुमुक्षुत मोक्ष की इच्छा, साधुत्व साधना करना, अपने को संभालना, संतत्व पूर्णत्व और गुरुत्व दूसरे को उपदेश देना, एक क्रम है। कितने हैं वो जिज्ञासु भी नहीं है, वो गुरु बने घूमते हैं, तो अपने को डुबाते हैं, दूसरे को डुबाते हैं। साहब ने उसी के लिए व्यंग किया है, घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना, गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना। दुनिया के लोग कमाते खाते विषय वासना में उलझे, राग द्वेष में उलझे समय बिताते हैं। मैं कौन हूँ, जगत क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, जो कुछ मिला है कब तक रहेगा, इस पर कितने लोग सोचते हैं। सुबह से शाम तक दुनियादारी दुनियादारी। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, वेद शास्त्र जानते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर नहीं सोचते हैं। उनका वेद शास्त्र जानना केवल अर्थ के लिए, धन के लिए, पढ़ना पढ़ाना बस, आध्यात्मिकता से एकदम सूने हैं। ऐसे पंडितों को मैंने निकट से देखा है। तो संस्कृत पढ़े हो, इंग्लिश पढ़े हो, अरबी पढ़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कौन हूँ और जिन लोगों के बीच में रह रहा हूँ उनमें मेरा कौन है और इनसे मेरा संबंध कितने दिन का है, जीवन का फल क्या है, हम दुखी क्यों हैं, दुख से छुटकारा होता है कि नहीं, इसी जीवन में क्लेश रहित मन हो सकता है कि नहीं, इन प्रश्नों पर कौन सोचता है। वेद के ऋषि भी कहते हैं, दीर्घतमा नाम के एक ऋषि हैं, लंबा सूक्त उनका है, और वेद के अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण मंत्र जो लोग उदाहरण देते हैं उसी में है। उसी में ये मंत्र आता है, को ददर्श प्रथमम जायमानम स्तनवंतम यद अनस्था विवर्त, भूम में आसुर सृगात्मा क्वसित, को विद्वान मुपगात प्रश्न में तत्। दीर्घतमा ऋषि इसको कहता है। दीर्घतमा का इतिहास है कि वो दासी का पुत्र था। आप ये भी ध्यान दीजिए, एक दासी थी जो घर घर सेवकाई करती थी, शूद्रा, उसी से दीर्घतमा पैदा हुआ है। और उसने अपनी परिभाषा स्वयं दी है, दीर्घतमा मामतेयो जुजुर्वान 10वें युगे, ये भी ऋग्वेद का मंत्र है। दीर्घतमा मामतेयो, मामतेयो नाम ममता का पुत्र, उसकी माता का नाम था ममता। ममता का पुत्र दीर्घतमा जुजुर्वान, बूढ़ा होने लगा 10वें युगे, 10वें युग लगने पर, 10वां युग है 10वां दशक, 90 वर्ष पूरा हुआ। जब 91वां वर्ष शुरू हुआ तो 10वां युग लग गया। तो उसने लिखा, कहा, ऋषियों ने तो लिखा नहीं, कहा है। उस समय लिखने पढ़ने का प्रसंग ही नहीं था, पीछे लिखा पढ़ा गया। ऋषियों ने कहा है, शिष्यों ने सुना है, और कंठ करते उसको सैकड़ों वर्ष तक बीते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, तब लिखा गया है। दीर्घतमा एक शूद्रा का पुत्र था। हजारों वर्षों से पंडित कहते हैं कि शूद्र और स्त्री का वेद में अधिकार नहीं है। और ये बात केवल कहावत नहीं, शास्त्रगत है। धर्म शास्त्र जिसे कहते हैं, मन स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, अनेक स्मृतियाँ, ये धर्म ग्रंथ कहलाते हैं। इन सब में लिखा है कि शूद्र और स्त्री का वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। जबकि शूद्र कहे जाने वाले परिवार में पैदा, दीर्घतमा वेद मंत्रों का रचयिता तो है ही है। वेद मंत्र में जो अत्यंत शिरस्थानीय है उनका रचयिता है। तो कहता है, को ददर्श, किसने देखा, प्रथमम जायमानम, पहले उत्पन्न होते, स्तनवंतम यत् अनस्था बिभर्ति, स्तनवंतम हड्डी वाला, अनस्था हड्डी रहित, बिभर्ति धारण करना। प्रकृत हड्डी रहित है
और ये संसार हड्डी वाला है। हड्डी का मतलब है कठोरता, पार्थिवता। ये पार्थिव जगत, स्थूल जगत, पेड़ पहाड़, समुद्र, नदी, झरने, तालाब, जंगल, इन सबसे संपन्न इन स्थूल ब्रह्मांडों को लेकर के जो निरंतर गतिशील है, उस सूक्ष्म प्रकृति को उत्पन्न होते किसने देखा है? ये प्रश्न करता है। और ये आपके पारक सिद्धांत के अनुसार प्रश्न है। कभी ये पैदा नहीं हुआ, तो सदा से है। मूल प्रकृति सदा से है और उसमें गति सदा से है और उसकी गति से सृष्टि प्रपंच सदा से है। इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? तहिया होते पौन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी। साहब ने कहा रामायणी में, जब पौन पानी नहीं थे तो सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हो गई? पवन, पानी और मिट्टी, आग, इन चार तत्वों का समुच्चय प्रकृति कहलाता है। और ये प्रकृति नित्य है और इनके गुणधर्म भी इनमें नित्य हैं और इनके गुणधर्मों से जगत भी नित्य है। तो ऋषि कहता है, कोददश प्रथमम जायमानम स्तनवंतम यदनस्ता विवर्ति। जो सूक्ष्म प्रकृति स्थूल जगत को लेकर के निरंतर गतिशील है, उस सूक्ष्म प्रकृति को उत्पन्न होते किसने देखा है? इस सृष्टि के विषय में उनका प्रश्न है। दूसरा चुनौतीपूर्वक, व्यंग्यपूर्वक कचोटते हुए प्रश्न है। भूमि में आसुर सृगात्मा कौशिक को विद्वान उपगात प्रश्न में दत्त। भूमि, असु, असृक, ये तीन शब्द देते हैं। भूमि, पृथ्वी। पृथ्वी का लाक्षणिक अर्थ है जड़ प्रकृति। असु दूसरा शब्द है। असु का अर्थ है प्राण। संस्कृत में असु प्राण को कहते हैं। प्राण से अर्थ है प्राणवायु। प्राणवायु का अर्थ है सूक्ष्म शरीर। और असृक का अर्थ है रक्त। असृक रक्त को कहते हैं। भूमि से, जड़ प्रकृति से अस और असृक बन गए। जड़ प्रकृति से अस प्राण सूक्ष्म शरीर बन गया और असृक रक्त में स्थूल शरीर बन गया। ये बात समझ में आती है। जड़ प्रकृति से सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर बन गए, ये बुद्धिपूर्वक है। आत्मा कौशिक, आत्मा क्या है, कहाँ है, कैसे आ गया? को विद्वान उपगात पृष्ठमें तत्। इतनी बात पूछने के लिए विद्वान के पास कौन जाता है? वैदिक युग में भी ऋषि एक खेद प्रकट करते हैं। कौन जाता है पूछने कि मैं कौन हूं? आत्मा कौशिक, आत्मा क्या है? को विद्वानम उपगात पृष्ठुम एतत्। पृष्ठुम एतत्, इतनी बात पूछने के लिए विद्वान के पास को उपगात कौन जाता है? कोई नहीं जाता है। सब कमाते खाते हैं, मोह माया में डूबे हैं। चक्कर मकर जो दिखाई देता है ही सच लगता है और 4 दिन के बाद सब थोथा हो जाता है। जिस पुस्तक पर मैं अभी इस समय चिंतन कर रहा हूँ, भाष्य लिखा हूँ, इसमें प्रूफ पढ़ रहा हूँ। ताओ ते चिंग, ये चीन की पुस्तक है, आज से 2500 वर्ष पूर्व की। जब हमारे यहाँ बुद्ध और महावीर तप और साधना कर रहे थे और उपदेश कर रहे थे, उस समय चीन में 2 महापुरुष थे, लाओ त्से और कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस राजकाज को लेकर के सबका सुधार करना चाहता था और लाओ त्से एकांतवासी संत थे। लाओ त्से वैसे सम्राट के लेखागार के बड़े अधिकारी थे, लेकिन उसको छोड़ करके वे एकांतवासी हो गए। ये दोनों महापुरुष समकालीन थे, लेकिन दोनों की उम्र में अंतर था बहुत, 50 वर्ष का अंतर। लाओ त्से पुराने थे। लाओ त्से की एक छोटी सी पुस्तक है चीनी भाषा में, जिसका नाम है ताओ ते चिंग। ताओ कहते हैं नियम को, ते कहते हैं सद्गुण को, चिंग कहते हैं पुस्तक को। ताओ ते चिंग, नियम और सद्गुण की पुस्तक।
पूरी पुस्तक में ईश्वर और देवता से कोई मतलब नहीं। नियम, विश्व नियम और सदाचार बिल्कुल आपके पारक सिद्धांतानुसार, और बहुत गहरा विचार उनका है। पहेलियों में खूब, उनकी वाणी में कबीर की याद बारंबार आती है। उन्होंने लिखा है, हर आदमी अकेलापन से डरता है, दीनता से डरता है, अल्पता से डरता है। इन 3 बातों से हर आदमी डरता है। ये नहीं चाहता मैं अकेला रह जाऊं, परिवार लंबा हो, अनुगामी लंबा हो, साथी बहुत लोग हों। अकेला नहीं चाहता है, अकेलापन से डरता है और दीनता से डरता है, हम दीन न हो, और अल्पता से डरता है, कम न हो, धन दौलत खूब ऐश्वर्य हो। लेकिन अंत में क्या होगा? इन तीनों में हमें पहुंचना है। करोड़पति, अरबपति, खरबपति, विश्वपति, बहुत बड़ा मंत्री, बहुत बड़ा स्वामी, इस दशा में जाएगा। अल्पता होगी, अकेलापन होगा और दीनता होगी। बहुत बड़ा सेठ बीमार होगा, अंतिम समय आएगा, एक कमरे में होगा। अरबों खरबों की संपत्ति देश विदेश में फैली है उसकी, लेकिन कोई मतलब नहीं होगा। कमरा होगा, एक बिस्तर होगा, कपड़े होंगे, दवाई होगी, पानी रखा होगा, बस अल्पता और एकाकीपन होगा, अकेलापन। नौकर बैठा होगा, कोई सेवा वाला बैठा होगा, जो मांगे वो दे दे। अल्पता, एक अकेलापन और दीनता, असमर्थ, उठ नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, ये आना पक्का है। अथवा एकाएक शरीर छूट जाता है, आदमी बैठा है, शरीर छूट गया। अभी ताज़ा घटना, मैं गुजरात से आया हूँ, मेरे एक भक्त अमेरिका में रहते थे, लौटना था, कुर्सी पर बैठे थे छत पर, शरीर छूट गया। पतंग उत्सव का आयोजन में उसी में लगे थे, तैयारी कर रहे थे, शरीर छूट गया, शांत। लोग समझे कि नींद आ गई, निकट आए देखे तो मरे थे। ये भी ऐसे है, अधिकतम तो ऐसा होता है कि आदमी कुछ बीमार पड़ता है, कोई लंबा, कोई कम, कमज़ोर हो जाता है। एकाकीपन आना पक्का है। उन्हीं का वचन है ताओ ते चिंग का, अय एकाकी तुम कब तक बचे रहोगे। हम लोग समझते हैं हमारे बहुत हैं, कोई नहीं। दिखावा है, कहावत है, व्यवहार है, थोड़े समय के लिए एक झमेला है, कोई किसी का नहीं। अकेले अकेले उठ के जाना है। इन बातों पर कौन सोचता है? जिज्ञासा ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, जगत क्या है, जिनके बीच में हम निरंतर गुजर रहे हैं उनसे हमारा संबंध कितना है। जब मैं गुरु जी के साथ यहाँ चौवन में आया हूँ तो इंदल गोटिया सबसे प्रसिद्ध भक्त, लंबे गोरे, बड़ी बड़ी आंखें, दहाड़ने वाले, जैसे उनका बाहरी व्यक्तित्व था तैसे भीतर से भी दहाड़ने वाले। उनके छोटे भाई कृपाल गोटिया, नूर सिंह, यहाँ भी जगतपाल तो गत वर्ष गए हैं। पुराने कोई नहीं रहे, उनका क्या रहा, हमारा रहेगा क्या? इसको सोचते हैं 24 घंटे में कितने मिनट इसको सोचते हैं? इतनी सभा बैठी है, 24 घंटे में 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट भी क्या इस बात को सोचते हैं? और सोचते नहीं तो मन में फर्क कैसे पड़ेगा? अहंता, ममता, राग, द्वेष, कलह, चिंता, उद्वेग, ये कैसे घटेंगे? अंत की बात समझे बिना चित्त में शांति कैसे आएगी? सोई अखंड समाधि है जहाँ अखंड वैराग, सोई संत सोई साधु है, सोई सिद्ध बड़ भाग। श्री पूर्ण साहब की पंक्ति वैराग शतक की। अभी मैं गुजरात से आया तो सुबह सुबह मैं वैराग शतक पर ही बोलता था सभा में, आश्रम में। आश्रम में सुबह 5:30 से 6:30 ध्यान होता है और 6:30 से 7:30 प्रवचन, तो मैं वैराग शतक पर ही बोल रहा था।
अंध दशा लिए आदि में सोई सांच वैराग, सो सुखिया त्यों लोक में जाको निश्चय त्याग। वैराग कपड़े में नहीं है, आश्रम में नहीं है, वैराग मन के विवेक में है। साधु जो घर छोड़ दिए हैं और कपड़े बदल लिए और भिन्न आश्रम में रह रहे हैं, केवल उन्हीं के लिए वैराग नहीं है, क्योंकि मरना सबको है। अगर मरना है तो वैराग चाहिए। तो जिस वेश में हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गृहस्थ हो, साधु हो, सबको वैराग चाहिए। अंधदशा को समझना, मृत्यु इस जीवन से निकलने का द्वार है, और इससे निकलना है पक्का, कोई बचेगा नहीं। उसकी याद करना। नीत्शे पश्चिमी जगत का एक दार्शनिक हुआ है, नीत्शे बहुत प्रसिद्ध है। उसी ने कहा है ईश्वर मर गया। उसकी पुस्तक है एक छोटी, जरथुष्टा ने कहा, ये हिंदी के अनुसार इंग्लिश भाषा में उसका नाम है, तो उसका हिंदी में जरथुष्टा ने कहा, जरथुस ने कहा, जरथुस के मुख में डाल डाल के अपनी बात उसने कहलवाई है। उसने कहा है, लिखा है कि मृत्यु जो एक उत्सव का, मृत्यु का दिन उत्सव का दिन है, उसको उत्सव के रूप में मनाने के लिए अभी तक आदमी तैयार नहीं हुआ है। वो एकदम खंडन करने वाला था, तीव्र खंडन। पादरी का पुत्र था और प्रोटेस्टेंट मार्ग का था, तार्किक वाला था, रोमन कैथोलिक का नहीं था उसका पिता। और वो तो एकदम खर कहने वाला, ईसा विरोध उसने पुस्तक ही लिख डाली है। अगर कहीं 200 वर्ष पहले लिखा होता तो मार डाला जाता, लेकिन 19वीं शताब्दी में उसने लिखा, और उसकी पुस्तक का प्रभाव 20वीं शताब्दी में बहुत पड़ा। 19वीं शताब्दी के आखिर तक प्रचार हो गया था, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में तो गूंज गया। वो उखड़ा उखड़ा हरदम रहता था। शादी उसने नहीं की। उसने लिखा है कि लोग सोचते हैं एक लड़की मित्र कर लें, सहायक रहेगी, सेवा करेगी। अरे तुम मित्र करते हो, तो करोगे, और उसी की सेवा में तुम्हारा जीवन चला जाएगा। उसको लाओगे, फिर उसके बच्चे, फिर उसकी सेवा में करते करते तुम स्वयं मर जाओगे। उसने शादी नहीं की, ऐसे रहा और उखड़ा उखड़ा रहा। और कई बार लिखा है ये चीज, 20 मूर्खों ने मिलकर के ईश्वर बनाया है। वो नियम को मानता है, नैतिकता को मानता है। ईश्वर मर गया। ईश्वर अगर हो भी तो भक्तों को कुछ दे नहीं सकता, कुछ नहीं कर पा रहा है। वो बारंबार ध्यान दिलाता है, दुनिया में अत्याचार हो रहा है, क्या कर रहा है ईश्वर। लेकिन उसने ये सकारात्मक बात लिखी कि मौत का दिन, उत्सव का दिन अभी तक हमारा बन नहीं पाया। तो सामान्य के लिए कहा, सामान्य का कभी नहीं बन पाएगा, लेकिन जो बनाना चाहेगा उसका बन जाएगा, और बन गया है। सुकरात आज से 2400 वर्ष पूर्व एथेंस नगरी में ज्ञान की बातें उसने कही। पुरोहितों और राजपुरुषों ने उसको दंड देना चाहा। 501 लोग इकट्ठे हुए। उस समय का राज छोटा छोटा, जैसे एक रायपुर, तो रायपुर शहर एक राज है, दुर्ग एक राज है। तो 501 सदस्य बैठे, नागरिक और पदाधिकारी, और उससे कहे तुम अपना प्रचार बंद कर दो। कहे नहीं हो सकता। कहे तो ये एथेंस छोड़ दो। कहे ये नहीं हो सकता। कहे तो जहर का प्याला दिया जाए। कहे कोई हर्ज नहीं। वो सब सुनता रहा चुपचाप। अवंत में उसने अपना स्पीच दिया और कहा कि आप लोग जीवन की तरफ जाइए, मैं मृत्यु की तरफ जा रहा हूँ। कौन जानता है कि मरने वाला अच्छा है कि जीने वाला अच्छा है। और जहर का प्याला आया, अपने हाथ में लेके पी गया। और शिष्यों को उपदेश किया। उसके लिए प्रबंध हो गया था, शिष्यों ने प्रबंध कर लिया था जेल से निकाल लेने के लिए
कि यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। कहे ना, ऐसा आदमी वीर होता है। अनलहक मंसूर ने कहा, ईरान का संत, सूफी संत। अनलहक का अर्थ है मैं सत्य। मुल्लाओं ने कहा मैं कैसे सत्य हो सकता हूँ, ईश्वर सत्य है, ये तो कुफ्र है, और उसे मार डाला गया। सरमद यही कहा और मार डाला गया। लेकिन वो अपने विचार नहीं बदले, ईसा संत मार डाले गए। कबीर साहब ने कहा जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कम मरी हूँ कब पाई हूँ पूर्ण परमानंद। तो ये उत्सव का दिन वो मानते थे, मृत्यु उत्सव का दिन है, मृत्यु का दिन। जो सब कुछ का मोह छोड़ देता है, जीना मरना उसके लिए बराबर हो जाता है। और ये अवस्था आए बिना कभी क्लेश रहित मन नहीं हो सकता। लेकिन इतनी ऊंचाई पर तत्काल तो लोग नहीं पहुंच सकते हैं। पहले थोड़ा थोड़ा तो करो, थोड़ी थोड़ी हानि और लाभ में सम रहो, सम्मान अपमान में, सत्कार तिरस्कार में, जय पराजय में, हानि लाभ में समता अपनाओ। करते करते होता है। जो बड़े बड़े सेठ हैं उनकी संपत्ति बहुत दिन की तपस्या का फल है। जो विद्वान हैं बड़े बड़े, बहुत दिन तक घिसे हैं वो, तब विद्वान हुए हैं। पहलवान, अखाड़ा का लतमरुआ पहलवान होता है। अवध क्षेत्र में कहावत है, अखाड़ा का लतमरुआ पहलवान होता है। इसी प्रकार साधना में परिपक्व होने में समय लगता है। किसी विषय की संपन्नता के लिए समय की व्यापकता चाहिए और परिश्रम चाहिए। परिश्रम न करे तो समय बीत जाएगा, वैसे वैसे रहेगा। हमारे गुरु जी एक कहावत कहा करते थे, संत पुराने हैं तो सही, पर जब तक नए नहीं तब तक नए हैं। संत तो पुराने हैं लेकिन विनम्र नहीं है, तो नए हैं अभी। वो पुराने होकर के क्या होगा। बूढ़ा होने से कोई वृद्ध नहीं, जब तक विवेक वृद्ध न हो। अपने को पहचानो, कौन हो, कहाँ बैठे हो। जहाँ बैठे हो वहाँ आपका क्या है। मानते तो बहुत हो, एक घर है, द्वार है, परिवार है, बाल बच्चे हैं। हम लोग भी मानते हैं, मठ है, शिष्य हैं, परंपरा है। सब झूठ, सब झूठ, महाझूठ शरीर है जो एकदम बुझ जाता है। पानी का बुल्ला उठा और फंस दे, खत्म, ऐसे हो जाता है। तो सच इसमें क्या है। सच तो दृष्टा है, जो आप हैं, जो दुख भोग रहे हैं हरदम, हरदम असंतोष, हरदम असंतोष, हरदम असंतोष। पत्नी से, पति से, पुत्र से, पिता से, भाई से, गुरु से, शिष्य से, पड़ोसी से, समधी से, लमधी से, सबसे असंतोष। अपने से असंतोष, अपना शरीर ठीक नहीं है। अपने शरीर के अंगों से असंतोष। एक ने तो कहा, क्या कहें साहब, मेरी आंखें बड़ी छोटी छोटी हैं। तो मैंने कहा कि देख लेते हो। कहीं देख तो लेता हूँ कि तब और क्या, बड़ी बड़ी आंखें नहीं थी, इसलिए बेचारा असंतुष्ट। एक बार होली का टाइम था, तो एक महात्मा आए मिलने। कहे साहब क्या कहूँ, बाजार में से होके आया, लेकिन एक कुल्ला कोई रंग भी हमारे ऊपर नहीं डाल दिया। वो ये आशा में थे कोई रंग डालता मेरे ऊपर। मैंने कहा धन्य हो महाराज, हम लोग तो ऐसी अवस्था में डरते हैं कि कोई डाल ना दे। तो ये कामना से हम दरिद्र है। सम्राट, हर जीव सम्राट हो सकता है, सम्राट है ही, सब जीव सम्राट है। स्वराट और सम्राट। स्वराट का मतलब है अपना राजा, सम्राट का मतलब सबका राजा। जो अपना राजा है वो सबका राजा है। अपना राजा कौन है? जो आत्म तृप्त है। आत्मन्नेमात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, ये गीता में कहा गया। प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। अय पार्थ, मनोगतान, मन में स्थित सर्वान कामान, सारी कामनाओं को, प्रजहात, जिसने अच्छी तरह से त्याग दिया है। आत्मन्नेवात्मना तुष्ट,
आत्मन एव आत्मन तुष्ट, आत्मा ही में आत्मा से संतुष्ट हो गया है। स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, उसको कहते हैं स्थितवान, उसको कहते हैं आत्मतृप्त पुरुष। कबीर साहब जब बड़ौदा से दक्षिण नर्मदा तट पर शुक्ल तीर्थ कबीरगढ़ में थे और एक बार लंबा रह करके जब चलने लगे तो तत्ता जीवा उनके 2 शिष्य थे, उन्होंने पैर पकड़ लिए, साहब आप यही रहिए, हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपको चाहते हैं। उन्होंने कहा जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो सबकी कामना छोड़ दो और मेरे समान निष्काम हो जाओ, बस सब सुख तुम्हारे पास है, मुझे क्या पकड़ोगे। साधु कहीं बैठता है। उन्होंने कहा महाराज आप चले जाएंगे बनारस, हम रह जाएंगे यहाँ समुद्र के किनारे, हमारा कल्याण कैसे होगा। तो साहब ने कहा जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। गुरु कहीं सबके पास बैठा रहता है। तुम निर्देश लो, जैसे मैं निष्काम हूँ तुम निष्काम हो जाओ। श्री पूर्ण साहब ने निर्णय सार पूरा कहा। अभी निर्णय सार के भी आखिर अंश पर मैंने इलाहाबाद में बोला था, जो आखिर अंश था, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं था। तो उसमें शिष्य गुरु ने कहा है कि जो मैंने सब निर्णय बता दिया, अब करो विचार जो तुम मन भावा, तुम्हारे मन में जो अच्छा लगे वो करो। गुरु दबाता नहीं है, गुरु उपदेश कर देता है, शिष्य की जो इच्छा हो करे। जिज्ञासा ही नहीं उत्पन्न हो रही है कि मैं कौन हूँ, दुख क्यों है, ये जिज्ञासा है। जब गुरु के पास गया और समझ लिया कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ और शरीर नाशवान है और जो कुछ मिला है सब नाशवान है, अनात्मा अनित्य और दुख है, और आत्मा शुद्ध बुद्ध निर्मल है, जब ये समझ लिया तब उसको मुमुक्षा उत्पन्न होती है, मोक्ष की इच्छा। वो मुमुक्षु है, मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा वाला, वो छूटना चाहता है, हम दुखी ना हो, राग छूटे, राग से दुख है, राग से छूटना चाहता है। तब वो साधना करता है, उसके मन में काम वासना आती है उसको दूर करता है, क्रोध आता है उसको जीतता है, लोभ आता है, ईर्ष्या आती है, पर निंदा करने मन होता है, इसको जीतता है, सारे विकारों को जीतता है, तो वो साधु है, साधता है अपने को। साधना बैलेंस रखना, संतुलन रखना, अपने को संभालना, हरदम संभालो, हरदम संभालो। कितने लोग हरदम अपने को संभालते हैं, मन बह रहा है चाहे जहाँ जा रहा है कोई ख्याल नहीं, मुंह से जो मुंह निकल रहा है बक रहे हैं, कोई संयम नहीं, खाने पीने में कोई संयम नहीं, पेट भर भोजन किए, थरिया भर भात खाए, तब उठे तो तम्बाकू खा ली, थरिया भर में भात पेट नहीं भरा, एक चुटकी तम्बाकू, गंदी तम्बाकू मुंह में डाल ली, कोई विचार नहीं, क्यों खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, विचार है ही नहीं। साधता है जो हर बात में साधता है, खाने की चीज़ है कि नहीं, पीने की चीज़ है कि नहीं, विचारो, संभालो अपने को, करने की चीज़ क्या है। काम वासना दुनिया का सबसे बड़ा सुख स्त्री पुरुष की संगत को मानते हैं, जो सबसे बड़ा दुख है, सारा दुख उसी से उत्पन्न होता है। विवेक करके देखो, कोई लड़का है कोई लड़की है, अगर वो दोनों इस संगत में नहीं पड़ते, दोनों साधना करते हैं, झंझट खत्म है। संगत किए, सृष्टि बढ़ी, पूरे जीवन में उलझ गए, सुख कहाँ हुआ। तब फिर गृहस्थी का क्या होगा। गृहस्थी क्यों बनती है, क्योंकि सबको हिम्मत नहीं ऐसा रहने की, इसलिए गृहस्थ बनना उचित है। जो अपने को संभाल सके, लड़की या लड़के, वे ऐसे रहें तो अच्छा है। बाकी लोग विवाह करें समय से और मर्यादा से रहें। संयम के लिए गृहस्थी होती है,
गृहस्थ न बनेंगे, असंयमित हो जाएंगे और समाज भ्रष्ट होगा, जानवर की तरह। जानवर तो संयमित है, गायों के बीच में बैल रहता है, संयमित है एकदम। जिस गाय को गर्भाधान करने की स्थिति आती है उसको गर्भाधान करता है। अधिकतम जानवरों में लंपटता नहीं है, केवल गर्भाधान के समय वो गर्भाधान करते कराते। ये प्राकृतिक नियम है वहाँ पर, मनुष्य में नियम नहीं है। इसलिए मनुष्य पूरा ब्रह्मचारी हो सकता है, बैल पूरा ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। और उसका अंडकोश निकाल दिया गया, हो गया, वो बात अलग है, लेकिन वो ब्रह्मचारी नहीं माना जाएगा। कुत्ता केवल कार्तिक में पागल होता है, अन्य समय में संयमित, लेकिन कार्तिक में संयमित नहीं रह सकता है। मनुष्य सब समय पागल है, लेकिन मनुष्य पूरे जीवन के लिए ब्रह्मचारी हो सकता है। जो प्रकृति के तरफ से मनुष्य को छूट है, स्वतंत्रता है, प्रतिबंध नहीं है, इसीलिए कल्याण की संभावना है। जानवरों में कल्याण की संभावना नहीं है। गृहस्थ इसीलिए आदमी बनता है कि मर्यादित रहे, और जिसके लिए आकर्षण था उसको देख लिया। लड़की के लिए आकर्षण था, लड़के के लिए था, लड़की लड़का को, अब इकट्ठे हो गए, देख लिए, अब बैराग होना चाहिए। जिसके लिए महाआकर्षण था उसमें मिला क्या? मलिनता, पछतावा, तृष्णा, बंधन, दुख। अब तो जाओ। गृहस्थी वैराग के लिए है, गृहस्थी संयम के लिए है। ये कितने लोग समझते हैं? गृहस्थ हो गए बस मालूम होता सानी भूसा है, जैसे जानवर को सानी भूसा जीवन भर देना है। जैसे दाल भात रोज खाना है, तैसे विषय वासना को रोज का पैसा मान लेते हैं। ये अपना पतन है। काम भोग सबसे बड़ा सुख माना है, सबसे बड़ा दुख है। संतान के प्राकृतिक नियम से संतान के लिए है, केवल गृहस्थों को गर्भाधान कर दें बस हो गया, 1-2 बच्चे हो गए, संयम से रहें। विषय वासना के प्रति निरंतर प्रवृत्ति अपना पतन है, अपने को संभालो। साधु अखंड ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ भी जिनसे बन सके पूर्ण ब्रह्मचारी बने, नहीं तो जितना बन सके संयमित रहे। साधु वह है जो साधता है अपने को सब में, हर बात में, खाने में, पीने में, लेने में, देने में, बर्ताव में, व्यवहार में, जिससे मानसिक उद्वेग घटे वो काम करे। मानसिक उद्वेग बंधन है। मानसिक उद्वेग घटेगा विचारों की पवित्रता से, वाणी की पवित्रता से और कर्मों की पवित्रता से। कारण से कार्य होता, अचानक कार्य नहीं होता है। कुछ करते करते कुछ होता है। चोर का मन सदैव भयभीत रहता है, शाह का मन सदैव प्रसन्न रहता है। साधने वाला साधु है, और जो परिपक्व हो गया, जिसका मन अचल हो गया, कोई विकार नहीं, निर्मल, जो निर्विकल्प स्थिति में पहुंच गया, समाधि में बैठा, संकल्प शून्य हो गया, शांत। बाकी समय भी उद्वेग शून्य है, शांत है, वो संत है। इसके विषय में एक बड़ा सुंदर मंत्र है। शय्या आसन अस्थो अथ पृथक भजन व स्वस्थ पर क्षीण वितरक जाला संसार बीज क्षय में क्षमाणा स्यात् नित्य मुक्तो अमृत भोग भागी। ये मैंने योग दर्शन के भाष्य में उद्धृत किया है। शय्या आसन अस्थो अथ पथ ब्रजन व स्वस्थ पर क्षीण वितरक जाला संसार बीज क्षय में क्षमाणा स्यात् नित्य मुक्तो अमृत भोग भागी। शैया पर लेटा हो, आसन पर, कुर्सी पर बैठा हो, पथ भ्रजन रास्ते में चलता हो, पर क्षीण वितर्क जाला, वितर्क जाल पर छीड़ो। वितर्क जाल है मन का उद्वेग, रिएक्शन, प्रतिक्रिया। आदमी का चित्त निरंतर प्रतिक्रिया में चलता है। अंदर अंदर पत्नी से लड़ रहा है, पति से देवियां लड़ रही हैं, सास बहू अंदर अंदर लड़ रही हैं, रास्ता चलते चलते लड़ रहे हैं। एक राजनेता कहते थे मुझसे
कि जब मैं अकेले में होता हूँ तो कभी थानेदार को डांटता हूँ, कभी डिप्टी को डांटता हूँ। तो मैंने कहा ये खुराफात दिमाग में भरे हो, इसलिए चित्त उद्वेगित है। तो वितर्क जाल, चित्त का उद्वेग, चित्त की प्रतिक्रिया, अनुपस्थित को उपस्थित करना वितर्क जाल है। जैसे हम यहाँ अकेले बैठे हैं, कुछ दिन की पूर्व की घटनाएं, प्रिय और अप्रिय, उसको दिमाग में घुमा रहे हैं, ये वितर्क जाल है। किसी ने हमारे साथ बड़ा प्रेम का व्यवहार किया है, अब उसी में मार गिला हो रहे हैं। किसी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है तो उसकी प्रतिक्रिया में हम ईर्ष्या द्वेष में, कल्पना में डूबे और उससे लड़ रहे हैं। राग द्वेष की प्रवृत्ति जो चित्त में निरंतर चलती है, ये वितर्क जाल है। अनुपस्थित को उपस्थित करना वितर्क जाल है। जो अभी नहीं है, बीता हुआ है, मरा हुआ है, उसको उठाते धरते रहना। आप लोगों ने सुना होगा किसी किसी घर पर प्रेत बाधा बहुत हो जाती है तो सब परेशान रहते हैं। प्रेत उनके घर में आग लगा देता है, तो कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ कर देता है। हमारे एक भक्त के यहाँ बालौद में तो प्रेत आता था तो रात में उनके बैल के सींग को रंग देता था और माला पहना देता था उसको, और मिठाई रख जाता था और क्या क्या करता था। खूब किया वर्षों, अंत में शांत हो गया। वो किसी की चालबाजी थी परेशान करने के लिए। तो कहते हैं प्रेत बाधा इस घर पर है, इसलिए घर के लोग सब परेशान हैं। ये बिल्कुल झूठ है, प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन सचमुच देखा जाए तो प्रेत बाधा से हर आदमी पीड़ित है। प्रेत का मतलब जो चला गया, जो बातें बीत गई हैं उसको लेकर के मन में उठाते धरते रहना, ये प्रेत बाधा है। भूत बाधा, बीती हुई बात की कल्पना में डूबे रहना, ये भूत बाधा है। सबको भूत प्रेत लगे हैं। वैसा भूत प्रेत तो कुछ नहीं होता है जो बैगा बोला करके झड़वाना पड़े, वो झूठ है। लेकिन भूत प्रेत जो हम लोगों को लगे हैं वो सच है। बीती हुई बातों को दिमाग में घुमाते रहना, ये भूत बाधा है, प्रेत बाधा है। और इसके लिए बैगा संत गुरु और संत साधक है, वे बता देंगे झाड़ना आपको पड़ेगा, वो झाड़ नहीं पाएंगे। स्वयं झाड़ो, अनुपस्थित को उपस्थित मत करो। अकेले में बैठो और देखो कब आप अपने पास उपस्थित रहते हैं। आपके पास आप खुद उपस्थित हैं कि दूसरा उपस्थित है। अगर बीती बातों को सोच रहे हैं तो दूसरा उपस्थित है, आप उपस्थित नहीं। भविष्य के लिए कल्पना कर रहे हैं तो आप उपस्थित नहीं हैं। आत्मा मात्र शांत, ये अपनी उपस्थिति है। इस अवस्था की प्राप्ति वितर्क जाल छीड़। शय्या आसन अस्थोत पथ प्रजन वास्वस्था। शैया पर लेटा हो, आसन पर बैठा हो, रास्ते में चलता हो और स्वस्थ हो। स्वस्थ अपने में स्थित, स्व खुद अस्त स्थित, अपने में स्थित हो, शांत आत्मा हो। शैया आसन अस्थो अथ पथ प्रजन वास्वस्था। परिक्षीण वितर्क जाला, वितर्क जाल परिक्षीण हो, परिविशेषण है, क्षीण नष्ट, अत्यंत नष्ट हो। अकेले बैठे हैं, मन में कोई विकार नहीं, कोई उद्वेग नहीं, महाशांत अमृत सागर। परिक्षीण वितर्क जाला। संसार बीज क्षयम ईक्षमाण। संसार बीज क्षयम ईक्षमाण। संसार का बीज क्या है? मोह। इसको क्षय की दृष्टि से देखता हो। ईक्षण कहते हैं देखने को, ईक्षमाणा नाम देखते हुए। संसार बीज को क्षय के रूप में देखता रहे, कहीं राग बनने न पाए। स्यात् नित्य मुक्तो अमृत भोग भागी। ऐसा व्यक्ति नित्य मुक्त है, अमृत भोग भागी है, अमृत सागर है, तृप्त काम है। ये संत की दशा है। इस अवस्था को पहुँचा हुआ व्यक्ति संत है। जीना और मरना उसके लिए बराबर है। शरीर है तब तक उपद्रव है, शरीर ना रहे उपद्रव भी खत्म। इसलिए जीने की अपेक्षा शरीर का विसर्जन ही उससे प्रिय है। लेकिन उसके लिए भी कोई कामना नहीं, न जीने की इच्छा न मरने की इच्छा।
जीने की इच्छा वो करता है कि जो कुछ देखना और भोगना चाहता है, और मरने की इच्छा वो करता है जो क्लांत है, उद्वेगित है। संत न जीने की इच्छा करते न मरने की इच्छा करते, तृप्त काम है, ये संतत्व है। इसके बाद गुरुत्व आता है। ऐसा व्यक्ति दूसरे को आधार दे करके शिक्षा दीक्षा दे, ये क्रम है। मैंने आपसे कहा था कि कितने लोग सोचते हैं कि मैं कौन हूँ और दुख क्यों है, हमारे दुख का कारण क्या है। पेट भर भोजन न मिले तो दुख होता है, तन भर कपड़ा न मिले तो दुख होता है, रहने की जगह न मिले तो दुख होता है, और ये सबको मिल रहा है, फिर भी दुख क्यों? हमारी मूर्खता, हमारा अविवेक, हमारा अज्ञान, और उसको हम छोड़ नहीं रहे हैं। जो इस बात की सीख दे सकें उनके पास जाते नहीं, अगर गए भी तो सुन करके वहीं छोड़ देते हैं, उस पर अभ्यास नहीं करते हैं। धर्म के उपदेश ज़्यादा भगवान और देवता अवतार और पैगंबर की महिमा में चलते हैं। आप देखिए धार्मिकों के उपदेश, भगवान की महिमा, देवता की महिमा, अवतार की महिमा, पैगंबर की महिमा, महात्मा की महिमा, महात्मा और गुरु की महिमा में ही पूरा प्रवचन खत्म कर देते हैं। महात्मा और गुरु के तत्व को बताओ, लेकिन करने की बात बताओ। एक बार मेरा प्रवचन तो मेरे अनेक लोगों में होता है, सनातन धर्मियों में हुआ जो अपने को सनातन धर्मी मानते थे। जब प्रवचन समाप्त हुआ तो उसका जो अध्यक्ष था उस सभा का, वो खड़ा, कभी सुना नहीं था इस विषय को, बुजुर्ग था, कि आज तक मैंने भगवानों की महिमा सुनी, देवताओं की महिमा सुनी, अवतारों की महिमा सुनी, तीर्थों की महिमा सुनी, आदमी की महिमा आज सुना। मैं आदमी की महिमा नहीं जानता था। तो ये बड़ा अभाव है, आत्मज्ञान की बात, बहुत अभाव है इसका। अब आपको ये सुखद आश्चर्य होगा कि भारतवर्ष का जो प्राचीनतम आध्यात्मिक ग्रंथ है उपनिषदें, वह इसी का उपदेश करती है। पूरा संसार जब सोया था अध्यात्म में, तो हमारे यहाँ उपनिषदों की रचना हुई थी। उपनिषदों में भी प्रपंच है, लेकिन अपरोक्ष आत्मबोध की बात जो उसमें, वो हीरे मोती है। उसी का संकलन करके मैंने उस पर भाष्य लिखा, जो उपनिषद सौरभ नाम से पुस्तक को छपी है। जब वो छप करके पहली बार संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रयाग विश्वविद्यालय के पास गई, वो एकदम गदगद हो गया। कहा ऐसा काम तो आज तक नहीं हुआ, मैं अपने बच्चों को इंग्लैंड और अमेरिका भेजूंगा। ये पुस्तक, उनके बच्चे वहाँ रहते थे, हमारे बच्चे पंडित होकर के भी अब बिल्कुल सुनते पढ़ते नहीं हैं, तो इसको पढ़ेंगे तो कुछ समझेंगे। और भूमिका पढ़ करके वो बहुत खुश हुआ। उपनिषदें, शोपेनहावर ने कहा, जर्मन विद्वान था, शोपेनहावर ने कहा कि उपनिषदें जीवन में सुख से जीने का रास्ता बताती हैं और सुख से मरने का रास्ता बताती हैं। जो उपनिषदों का अभ्यास करेगा वो सुख से जिएगा और सुख से मरेगा। उपनिषदों का सार क्या है? आत्मानं चेद विजानीयात् अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन्ति कस्य कामाय शरीर मन संजरे। जिसने समझ लिया कि आत्मा ही परम पुरुष है, वो किस इच्छा से, किस वासना से संसार का ताप सहेगा? आत्मा के अलावा कुछ है अपना? क्या पत्नी अपनी है, पति अपना है, पुत्र अपना है, भाई अपने हैं, गुरु अपना रहेगा साथ, शिष्य अपने साथ रहेगा? ये व्यवहार है, 4 दिन का झमेला है, और रहना अकेला है, तो झमेला कौन है काम का? ये गीत है एक, ये गीत कलकत्ता में पहली बार मैंने सुना था। जाना है अकेला तो झमेला कौन है काम का? ये सारा झमेला क्षणिक है। अपने अकेलेपन को समझो, अपने अमृत स्वरूप को समझो। आपका स्वरूप अमृत है, तृप्त है, कृतार्थ रूप है। कल्पना करो आपको पेट भर भोजन मिल जाए और कपड़े पहने हो, घर में रहने की जगह हो, और मन
कि इच्छाएं शांत हो, फिर कौन दुख होगा। ये सारा ताप इच्छाओं में शुरू होता है, और इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती हैं, इच्छाएं त्यागी जाती हैं, इच्छाओं की पूर्ति नहीं निवृत्त होती है। ये केवल साधु के लिए नहीं है, जो सुख चाहे उसी के लिए है। अपनी इच्छाओं को घटाओ, बहुमूल्य वस्तुओं की कामना न करो, चमक दमक की कामना न करो, दूसरी की देखा देखी में न पड़ो। आजकल टीबी से भयंकर रोग पैदा हुआ है मानस का, मानसिक संस्कार। टीबी, झोपड़ी में भी टीबी लगी है, वहाँ भी बढ़िया ड्राइंग रूम टीबी में आ गया। अब चमक दमक देख करके मन ललचाता, ऐसे ड्राइंग रूम हो, ऐसे मेरा स्वागत कक्ष हो, कैसे होगा? वैसा पैसा नहीं है, और चीज़ें मिल जाने के बाद वो फीकी लगती हैं। एक आम आप चूसिए, मीठा लगेगा, पका आम, चूसते चूसते अंत में क्या होगा? मिठाई नहीं रह जाएगी। कुसियार, गन्ना आप चूसिए, मीठा लगेगा, लेकिन चूसते चूसते रस निकल गया तब सीठा लगेगा। मित्र आया, दौड़ करके हम गले से मिल गए। अब गले से मिले, कितना समय खड़े रहेंगे? 1 घंटा 2 घंटा? कुछ सेकंड बस अलग कर देंगे। अगर वो पागल हो मित्र और हमें पकड़ के चिपका ले और छोड़े ना तो हम परेशान हो जाएंगे। जहाँ जितना भी दिखाई देता है उसमें रस नहीं है, रस का भ्रम है। जब बड़े पद पर लोग जाते हैं, जाने के पहले बड़ा सुख लगता है, जा करके देखते हैं कि कैसा कांटा है। एक बड़े महंत कह रहे थे, ये महंती नहीं है, कांटा की गलती है। महंती के दर्द को समझ रहे थे। जो सुख हुई है राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। ये साधना का पक्ष है। भली बुरी सबकी सुन ली। पत्नी की बात सुन लो, कट कहती है सुन लो, आप कट न कहो। पत्नी कट कहा, ये देवियां सुन करके सह ले। पिता ने कहा, माता ने कहा, उसको तो सहना ही है। पुत्र ने कट कहा, उसको भी सुन लो। शिष्य ने कट कहा, उसको भी सुन लो। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। एक पंक्ति का उपयोग करें, कितना जीवन सुखद हो। सबकी बात सह लो और कम से कम में गुजर करने की चेष्टा करो, कौन दुख होगा? दुख तो हम बनाते हैं रोज, रात दिन दुख बनाते हैं, इच्छा, वासना, तृष्णा, अहंकार करके। हरदम दूसरे की बुराई, दूसरे की आलोचना, दूसरे को नीचा गिराने की चेष्टा, भोग और ऐश्वर्य की कामना, और उसके पीछे जो कुछ बन सके सब करने के तैयार। कहाँ सुख शांति होगी? भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भल बजियाई सबूरी में। हाथ में कूड़ी बगल में सोटा, चारों दिस जागीरी में। आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरे मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में। साहेब सबूरी में, साहेब परमात्मा है, उस सबूरी में मिलता है। क्या अलग है वो? कहने का तरीका ऐसा है। लाओत्से ने भी कहा है कि जो कहा जाता वो सच नहीं, जो सच है वो कहा नहीं जाता। ये पहले अध्याय में उसने कहा है। उपनिषद के ऋषियों ने कहा, नेति नेति। कहने में जो आता है वो शब्द होता है, भाव का केवल संकेत होता है। परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, ये कहा जाता है, और प्राप्त कुछ नहीं होता है। परमात्मा और मोक्ष अगर प्राप्त होता है तो छूट जाएगा। प्राप्त होने वाली वस्तु छूटती है, प्राप्त नहीं होता है, नित्य प्राप्त है। प्राप्त कहने का शब्द का प्रयोग है केवल। मोक्ष प्राप्त, आप रस्सी में बंधे हैं, आपको खोल दिया गया तो मोक्ष प्राप्त हो गया। प्राप्त तो कुछ नहीं हो, खुल गए बस। कहने का तरीका है। आत्मबोध हो गया, आत्मसंतोष हो गया, परमात्मा की प्राप्ति हो गई।
परमात्मा अलग नहीं। उपनिषदें नहीं कहती परमात्मा अलग है। जो ज्ञान का विषय उपनिषदें हैं, न तो उसमें अवतारवाद है, न वर्णवाद है, न देववाद है, न छुआछूत है। आत्मज्ञान है, कर्म सिद्धांत है, सदाचार है, संयम है, बिल्कुल पारक सिद्धांत के अनुसार। कबीर साहब यही बताते हैं। कबीर वाणी पूरी उपनिषद है। कबीर को और भी ऐसा कहना पड़ा क्योंकि कूड़ा कचरा बहुत जम गया था, तो उन्होंने उनको झाड़ना बहुत पड़ा। जातिवादी भावना, वर्णवादी भावना, ऊंच नीच की भावना, मिथ्या अहंकार, जो शास्त्रगत भी नहीं है, उसको शास्त्र में कह करके पंडित लोग गरज रहे थे। आश्चर्य तो हमें लगता है आदि शंकराचार्य पर, इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा वैराग्यवान, प्रखर मेधा संपन्न, और उस महापुरुष ने कह डाला कि स्त्री और शूद्र वेद में अधिकारी नहीं, जबकि करबदर था वेद शास्त्र सब उसके हाथ में। करबदर का मतलब है हाथ में बेर लिए रहना, जैसे सरल कर बदर, बेर का फल हाथ में लेना बहुत सरल है, तैसे वेद शास्त्र उसको करबदर थे। महापंडित, महाविद्वान, महाप्रखर बुद्धिमान, और उस महापुरुष ने कह डाला कि स्त्री और शूद्र वेद में अधिकारी नहीं। मेरे शंकराचार्य क्या कहते हैं कि भूमिका में इसके विषय में सब विवरण दिया। कबीर साहब को कूड़ा बहुत बुहारना पड़ा। बीजक आप पढ़िए, सारा कूड़ा कचरा बोहर करके एक तरफ हो जाता है। जब मैं गुरु जी की शरण में आया, वैसे तो पढ़ा घर ही में, त्रिज्या पढ़ी, त्रिज्या पढ़ करके हमारा सब भ्रम कट गया। पहले तो हम निर्मल सत्यज्ञान प्रभाकर पढ़े, निर्मल सत्यज्ञान प्रभाकर की टीका अब मैंने की। मैंने भूमिका में लिखा है निर्मल साहब की वाणी निर्मल सत्यज्ञान प्रभाकर, पारक सिद्धांत में अद्भुत पुरुष, उनकी वाणी इतनी प्रांजल अद्भुत है। तो पहले तो उससे मुझे प्रेरणा मिली, फिर त्रिज्या पढ़ा। जब सदगुरु के पास आया तो उन्होंने कहा बीजक ठीक से पढ़ लो तो सब कलई खुल जाएगी। एक वाक्य उनका था, और ये देखा मैंने कि बीजक ऐसा ग्रंथ है, लोग समझते हैं अरे कबीर जुलाहा, अनपढ़ जुलाहा। जरा उनको देखो तो, वेद के ऋषि सब जुलाहा हैं, अहिर हैं, भड़बूज हैं, और सब काम करते हैं, और कितनी गंभीर गंभीर विचार कहा गए हैं। तो लोग समझते हैं कबीर अनपढ़ जुलाहा, लेकिन बीजक पढ़ करके देखो, अनुभव की बात तो है ही है, समस्त शास्त्र समाया हुआ है। तो कबीर वाणी शुद्ध उपनिषद ही है, जिसका प्रसिद्ध वचन हृदय वसे ते ही राम न जाना, दिल माँ खोज दिल ही माँ खोजो ये करी मारा। दुखी हम क्यों, अपने से पूछो। अपने को न समझ करके आप दुखी हैं। आप देह नहीं हैं, आपका नाम रूप नहीं है, नाम झूठा, रूप झूठा, आप शुद्ध चेतन हैं। आप तक कुछ नहीं पहुंच सकता है, कोई रूप आप तक पहुंच नहीं सकता है, कोई गंध स्वाद रस नहीं पहुंच सकता, कोई स्पर्श नहीं पहुंच सकता है, रुपया पैसा धन दौलत आप तक नहीं पहुंच सकता है। ये सब बाहर का तमाशा है। आप शुद्ध बुद्ध हैं, असंग हैं, अकेला हैं। रोज 10 मिनट इस पर सोचो, देखोगे स्ट्रांग मन हो जाएगा, विवेक में बलवान हो जाएगा। जो पुचुर पुचुर मन करता, हरदम दुखी हरदम दुखी हरदम दुखी, देह बुद्धि है, राग द्वेष की बुद्धि है। जो कूड़ा कचरा मिला है, उसी कूड़ा कचरा में अनुराग है। शरीर कूड़ा कचरा है, और इसके साथ जो मिला सब कूड़ा कचरा है। यह संसार सकल है मैला, राम कहे ते सूचा। कहें कबीर राम नहीं चाड़ो, गिरत परत चढ़ ऊंचा। साहब कहते सारा संसार मैला है, राम को पकड़ो जो पवित्र है, और गिरते पड़ते ऊंचे चढ़ जाओ राम के पास। जय मार्ग गए पंडिता तेई गई बहीर, ऊंची घाटी राम की तेई चढ़ रहे कबीर। साहब कहते जिस मार्ग से पंडित जाते हैं उसी मार्ग से बहीर जाती है। बहीर कहते हैं भीड़ को। काव्य के शब्द भी साहब में इतने बढ़िया बढ़िया हैं। बहीर एक काव्य का शब्द है।
जय मार्ग गए पंडिता तेई गई बहीर। जिस मार्ग से पंडित पुरोहित जाते हैं उसी मार्ग से भीड़ जाती है, लेकिन ऊंची घाटी राम की ते चढ़ रहे कबीर। कबीर तो राम की ऊंची घाटी पर चढ़ जाता है। घाटी कहते हैं दो पर्वतों के बीच के शून्य की जगह को। तो शून्य की जगह ऊंची घाटी कहाँ होती है? लेकिन शून्य की जगह ही ऊंची घाटी होती है। जब मन संकल्प शून्य हो गया, क्रिया शून्य हो गया, तो ऊंची घाटी पर चढ़ गए। लाओ त्से ने कई बार कहा है, घाटी, घाटी को जो समझता है, एम्प्टीनेस, शून्यता को जो समझता है, वैली, घाटी को वैली कहा। चीनी भाषा में तो कुछ और होगा। तो ऊंची घाटी राम की घाटी ऊंची, ये भी पहेली है। घाटी नीची होती है, दोनों तरफ पर्वत, बीच में खाली जगह, उसी को घाटी कहते हैं। साहब कहते हैं राम की घाटी ऊंची है, जहाँ सारे संकल्प, सारे विकार शांत हो गए, निर्मल, निर्विकार, निष्पन्द, वो खाली जगह है, वही घाटी है और ये ऊंची है। मैं भीड़ में नहीं चलता, मैं भीड़ से हट करके राम की ऊंची घाटी पर चढ़ जाता हूँ। राम अंतरात्मा है। सगुण उपासकों का राम वह है जो कुछ लोग मानते हैं। श्री राम को हिंदुओं में भी कुछ लोग मानते, सब नहीं मानते। कट्टर कृष्णोपासक राम को बिल्कुल नहीं मानते। हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये 16 नामों का जो भजन है, ये चैतन्य महाप्रभु ने चलाया और आजकल इस्कॉन वाले उसको पूरी दुनिया में फैलाए। जब उनसे कहा गया कि आपने बड़ा अच्छा समन्वय किया, कम से कम राम और कृष्ण में तो समन्वय किया। हरे राम, वो कृष्ण उपासक हैं, लेकिन आप ये भी कहते हरे राम, तो बहुत सच्चा है। कहे ये राम दशरथ के पुत्र नहीं, ये बलराम हैं, कृष्ण के बड़े भाई। अगर आप कहो कि मैं दशरथ के राम को कहूँ, ये संभव नहीं है। ये तो कृष्ण के बड़े भाई थे, तो इसलिए राम को ले लिया। इतनी फिरका परस्ती है। तो श्री राम को हिंदू में कुछ लोग मानते हैं भगवान, शैव तो बिल्कुल नहीं मान सकते। इसी छत्तीसगढ़ में अब जब रामायण होता है तब गोस्वामी जी का सब घोटम घोट है कि जो उठेंगे वो मार करके राम को सबसे बड़ा बनाएंगे, शिव से बड़ा बनाएंगे। और वाल्मीकि रामायण में शिव कभी भी राम के भक्त नहीं है, बल्कि राम शिव के भक्त हैं। जब लंका से चले हैं, लौटे हैं, समुद्र पर आए हैं, तो सीता जी से राम ने कहा है, अत्र पूर्वम महादेव प्रसाद मकरोत विभु। अत्र यहाँ पूर्वम पहले, अत्र पूर्वम महादेव ने प्रसादम अकरोत विभु, विभु नाम शक्तिशाली महादेव ने मेरे ऊपर प्रसाद की कृपा की। अकरोत नाम करना। अत्र पूर्वम महादेवा प्रसाद अकरोत विभु। ऐसी था, इस जगह पर पहले महादेव ने मेरे ऊपर कृपा की। इसी सूत्र को लेकर के पीछे के रामायण में लिखा गया, लिंग था विधवत कर पूजा। तो शिव राम के भक्त कहीं नहीं है वाल्मीकि रामायण में। और गोस्वामी जी ने शिव को नचनिया बना दिया, एकदम नचा डाला। यहाँ तक कि जब रावण पर विजय करके लौटे हैं तो सब देवता आए हैं। ये वाल्मीकि रामायण में भी है, वहाँ भी युद्धकांड के आखिर में यह बढ़ गया है। परंतु गोस्वामी जी ने शिव जी को लाके खड़ा कर दिया और कहा, महाराज जब आपका राज्याभिषेक होगा तो हम भी देखने आएंगे। मालूम होता शिव जी नाई धोबी हैं। शिव जी को गोस्वामी जी ने एकदम बिल्कुल गिरा डाला है। इसी छत्तीसगढ़ में एक जगह रामायण की प्रतियोगिता चल रही, तो जो उठें और राम की महिमा और शिव को नीचा करें, तो वहाँ 100 लोग हैं भक्त। एक शैव नहीं सा पाया, उठा कह गए, राम और कृष्ण 2 दिन के बच्चे और शिव इतने पुराने देवता, बहुत झाड़ा। ह्वेनसांग यहाँ आया है 6ठी शताब्दी में, चीन का संत। मेरी पुस्तक है, मेरी और ह्वेनसांग की डायरी, उसको पूरा पढ़िए देखिए।
इतिहास में तो 2-4 लाइन हिंदुस्तान के विषय में पढ़ा दिया जाता है। मैंने तो उसकी पूरी डायरी से लिख डाली है, अपनी डायरी पूरा का पूरा पढ़िए। तो उसने 4 देवताओं का वर्णन किया है जहाँ जहाँ वो जाता है, वासुदेव, शिव और निघंट, नागपुत्र और बुद्ध, ये 4। तो शिव की मूर्तियाँ मिलती हैं, शिव की उपासना, शिव के मंदिर मिलते हैं, और वासुदेव नहीं, कृष्ण की उपासना, और बुद्ध की उपासना, और निघंट, नागपुत्र यानी महावीर स्वामी की उपासना। ये 4 उपासना है। कृष्ण उपासना पुरानी है, करीब 2500 वर्ष से भी पुरानी है। राम उपासना 1000 वर्ष से। तो श्री राम को परमात्मा मानने वाले थोड़े लोग हैं, और कबीर जिसको राम कहते हैं उसको मुसलमान, ईसाई, यहूदी भी नहीं टाल सकते। वो कहते हृदय बसे ते ही राम न जाना, और ये भी कहते थे यही करीमा रामा, यही करीम है ही राम है। तो कबीर का राम, ऊंची घाटी राम की, तो इससे किसी मुसलमान को घबराने की जरूरत नहीं रहती, ईसाई को घबराने की जरूरत नहीं थी, शैव को घबराने की जरूरत नहीं रहती। जो सबके अंदर में बैठा वही राम है, वही वासुदेव है असली, वही शिव है, वही अल्लाह, वही गॉड है। ये शब्द तो आते जाते रहते हैं। अपने आत्मा को पहचानो। आप अजर अमर शुद्ध बुद्ध निर्मल हैं, आपका कोई नहीं है, अब आपका कुछ नहीं है। ये बीच का झमेला है और इसको अचानक छोड़ देना है। विवेक पूर्वक, प्रेम पूर्वक सबके साथ सुंदर बर्ताव करो। संसार की आसक्ति छोड़ करके अंतर्मुख होने का काम करो। संतों की संगत में जाओ, सदग्रंथों का अध्ययन करो, रोज सुबह शाम अकेले में बैठो, इस पर सोचो तो रास्ता मिलेगा। दुख घटेगा, कल्पना घटेगी, चिंता घटेगी, उद्वेग घटेगा, मानसिक कोढ़, मानसिक विकार, मानसिक ताप, मानसिक नरक जिसमें सब जलते हैं, ये घटेगा। और घटते घटते शून्य की डिग्री पर भी पहुंच जाएगा। कोई साधना में लगा रहा है, इसी जीवन में आदमी पूर्ण कृतार्थ हो जाता है और उसके लिए सब सम हो जाता है। मैंने आपसे कहा था कि हम लोग दुखी क्यों हैं? क्या अपने दुख पर विचारते हैं? नहीं विचारते। कमाते हैं, खाते हैं, बाल बच्चों को पोसते हैं, हानि लाभ, राग द्वेष, कलह कल्पना, झगड़ा लड़ाई, इसी में पड़े रहते हैं। और ये सब के परिणाम में चित्त का नरक, उठते बैठते लेटते जब अकेले में हो तो चित्त का नरक शुरू होता है। मन का विकार, उद्वेग, प्रतिक्रिया, इन सब से उबरने के लिए सत्संग स्वाध्याय में लगो। यही मेरी अपील है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।